अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है, इब्राहीम की जो है रिसेंटली बर्थडे गुजरी है और आयशा और हाशिम की जो है वो आने वाली है बर्थडे। तो कहा बच्चों को कुछ जो है वो उनकी पसंद के मुताबिक शॉपिंग करा दी जाए। और फ़ैसला इस दफ़ा ये किया था कोई भी टॉय जो है ना नहीं लेके देना, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ की भरमार है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और बस जी, ये दिन को कारी साहब से बच्चों ने जब पढ़ लिया और जाके शॉपिंग ये सारी हम लोगों ने की है और आपको अभी दिखाते हैं डिटेल में। और ये सारी जी बच्चों ने चीज़ें ली हैं अपनी पसंद से। ओपन चॉइस थी कि जो लेना है आप लोग ले लें। और ये लंच बॉक्स के लिए हैं और साथ कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं लेकर आई थी। और पैम्पर्स और नेबुलाइजेशन का सामान, ये चीज़ें तो फिर मस्ट हो जाती हैं। और ये बस मेरी जो है वो मंथली ग्रॉसरी थी दिसंबर की। और बाकी जो घर का सारा सामान है वो तो दादा वो ही लेकर आते हैं इब्राहीम के। ये जो पर्सनल जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं ना, वो फिर मैं चक्कर जब मंथ में एक दफ़ा लगाती हूँ तो फिर घर की भी या अपनी भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं तो फिर ले आते हैं। और शहद देना आजकल बड़ा ज़रूरी है। खुश्क मौसम में बारिश यहाँ सरगोदा में हो नहीं रही और ये जी मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है। और बस ये सारी थी। और जो बर्थडे के गिफ्ट्स लेके दिए, मैंने कहा कि मैं बच्चों को कपड़े ही लेके दूँगी और आगे उनके काम भी आएँगे। तो ये इब्राहीम की पैंट है, इन्होंने अपनी चॉइस से ली हैं। ये बैगी स्टाइल में आयशा की पैंट है। और सारी शॉपिंग जी इस दफ़ा रोल ओवर किट से की है, बड़ी ईद पे भी वहाँ से ही की थी। बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। और ये आयशा की शर्ट है और एक ये उसका अपर लिया है, ये हुडी ली है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है वो फैब्रिक है। साथ जी इब्राहीम की ये शर्ट ली थी, लेकिन घर आके जो है ना ज़रा इसके साइज़ में इशू लगा तो जाके मैं फिर वापस कराई। तो फिर रिप्लेस करके ये वाला कलर लिया था जो इब्राहीम को ज़्यादा पसंद आया। ये वाला जो था ये भी फिर मैंने साइज़ चेंज करा लिया था, इसकी जगह ग्रीनिश कलर की ले ली। ये एक हुडी है जी हाशिम की। और बस कहा कि इस दफ़ा टॉय से हट के ना बच्चों को इस तरह के गिफ्ट दिए जाएँ जो ज़्यादा काम आएँ। और एक ये हुडी है हाशिम की। और माशाल्लाह बड़ा और है, फिर साइज़ेस का भी जो है बड़ा इशू हो जाता है कि हमारी यही कोशिश होती है कि नेक्स्ट ईयर भी बच्चों को जो है पूरे आएँ, तो ज़रा उस लिहाज से लेने होते हैं। और साथ इनकी फरमाइश पे मैंने इनको डो लेके दी काफ़ी अरसे बाद। बड़े खुश थे कि मम्मा ने हमें डो लेके दी है, क्योंकि बड़ा अच्छा इनके साथ ये खेलते हैं। ये सारी जी सिंपल सी जो है वो बर्थडे के लिए बच्चों के लिए शॉपिंग जो हुई है, इन्होंने अपनी चॉइस के कपड़े लिए हैं। और बस, और साथ जी किचन में आज कोफ्ते बनने थे, तो ये सारा मटेरियल दादों ने बनाया था। तो कुछ जो है फ्रीज़ करने थे, तो मैंने कहा आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ कि इसको बेहतरीन तरीका कौन सा होता है फ्रीज़ करने का। एक कोई भी आपने कढ़ाई ले लेनी है, थोड़ा-सा पानी डालना है, उसके ऊपर ऐसे आपने एक जाली रख देनी है और आँच जला देंगे। मुनासिब साइज़ की इस तरह से बॉल सारी बना लेनी है कोफ्तों की। और चूल्हा जब जला देना है, जैसे ही पानी ज़रा-सा गर्म होगा तो इस जाली के ऊपर जो है ना सारे कोफ्ते हमने रख देने हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं करना। और स्टीम दे के जो कोफ्ते रखे जाते हैं फ्रीज़र में, तो वो बाद में भी बहुत ज़्यादा नरम भी रहते हैं और जूसी भी रहते हैं। आप लोग ये आज़मा के देखें, अगर आप लोग वैसे ही ये बना के और फ्रीज़र में रख देंगे ना, जब भी आप लोग बनाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और इतने जूसी भी नहीं रहते वो। हम लोग इसी तरह से जो है वो सेव करते हैं इंशाल्लाह जल्दी। जो दादों की बेस्ट रेसिपी है पूरी फैमिली में कोफ्ते बनाने की, इंशाल्लाह उसकी बेहतरीन रेसिपी जो है ना हम आपके साथ शेयर करेंगे। और क्योंकि इनके कोफ्ते जो हैं जी वो मलाई जैसे नरम कोफ्ते बनते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नज़रे बद से बचाए। और बस इस तरह से जो है वो कहा कि जितने बाकी हैं वो स्टीम करके रख दें, ताकि बड़ी आसानी हो जाती है फिर, क्योंकि एकदम तो ये चीज़ें फिर बनती नहीं है। तो बस ये सारे जी कोफ्ते मैंने इसके ऊपर जो है ना वो सेट करके रख दिए। और बस अब इसको जो है यहाँ पर ढक देंगे। और बस तकरीबन जो 5 से 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये अच्छी सी स्टीम इनको आ चुकी है। और आप ये देख लें, अब इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और बड़ा जी ज़बरदस्त काम हो गया है। बस इसको निकाल के रख लेंगे, जैसे ही ठंडे होंगे तो किसी भी बाउल में या कंटेनर में हम डाल के इसको फ्रीज़ कर देंगे। और जब यूज़ करने होंगे निकालेंगे और हमारे कोफ्ता करी, कोफ्ते आलू, कोफ्ते अंडे जी तैयार हो जाएंगे। क्या बात है। और आज के जो व्लॉग की बेस्ट रेसिपी है आप लोगों के साथ
शेयर करनी है। विंटर स्पेशल रेसिपी है कि मेथी की रोटियां जो हैं वो कैसे बेहतरीन तरीके से आसानी के साथ बनाई जा सकती हैं। मेथी ले ली थी, उसको सारा जी साफ़ करके रख लिया। इसके बाद धो लेंगे और कीमे वाली जो मशीन होती है उसमें हमने इसको अच्छा सा जो है वो ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, कई लोग जो हैं वो बारीक कटिंग करके भी बना लेते हैं और इसी में यहाँ सब्ज़ मिर्चें या सुरख मिर्चें जो हैं वो भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से स्पाइस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर रहता है। ये मटेरियल इस तरह से बन गया था। इसके बाद जो है वो इसको छोटे छोटे बॉल में डाल के जो है फ्रीज़ कर देते हैं और निकाल के फिर शॉपर में रख देते हैं और जब सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है हम इसको निकालते हैं और आटे के साथ मिक्स करके गूंद लेते हैं। इस तरह से जी ये हमने फ्रीज़ कर दिए थे और अब दिल चाहा आज के हम ना बना लें मेथी की रोटियां। तो एक हमने इसका पार्ट निकाल के रखा और 4 कप जो है ना भर के हमने आटे के ले लिए और उसके अंदर अब क्या करेंगे, ये जो मेथी का मटेरियल जिसके अंदर सिर्फ चिलीज़ ऐड की हुई थी तो वो इसके अंदर डालेंगे और इसके बाद आगे चल के बताते हैं कि जो जो स्पाइसेस आप लोगों ने डालने हैं। और ज़ाहिर है ये मटेरियल फ्रीज़ हुआ था तो इसको थोड़ा सा डीप फ्रॉस्ट होने के लिए रखना है ताकि आप लोग आटा जो है वो आसानी से गूंद सकें और बड़ी जी हेल्प हो जाती है इस तरह से फ्रीज़ किए हुए हों आइटम। ये स्पाइसेस हैं, कुटा हुआ धनिया है, पिसा हुआ ज़ीरा है, नमक और कुटा हुआ अनारदाना है और साथ आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डालनी है। ये 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून के मुताबिक सारी चीज़ों की क्वांटिटी है। अब 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे और जी इसको अच्छा सा पानी डाल के गूंद लेंगे और अगर हमें कोई कसर लगे कि मिसाला कम है तो आप लोग उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सिंपल से मिसाले हैं जो मेथी की रोटियां बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और आप लोग भी ज़रूर बनाएं। आयरन रिच ये जो है ना रेसिपी है और सर्दियों की तो बेहतरीन एक सौगात है। कुटी हुई लाल मिर्च भी यहाँ इसमें शामिल कर दी, नमक ज़रा सा कम लग रहा था वो भी इसके अंदर डाल दिया और ये जी आटा गूंद लिया है और इसको अब रख देंगे। और ज़्यादातर जो है वो नाश्ते में बनाते हैं, आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग दिन को भी बना सकते हैं। और बड़ा जी बेहतरीन नरम सा ये जो आटा ना गूंद लिया है इसको कंटेनर में अब रख देंगे और इसके बाद इसके जी हम पेड़े बना के रख लेंगे और मेथी की रोटियां बनाते हैं। और दादो जो हैं वो रोटियां बना रही थी और फिर मैंने जो है वो साथ वीडियो बना ली और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह जो है ना ये बनी थी। बच्चों को भी इतनी पसंद है, ये टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है इसका। और आपने देखा कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है ना मिसाले नहीं डाले और कई लोग जो हैं वो बिल्कुल ना बारीक काट के, जिस तरह से पालक की कटिंग होती है ना उस तरह से काट के उसको धो के रखते हैं और उसको आटे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो ब्लेंड हुई हुई फॉर्म में होती है ना वो ज़्यादा बेहतर रहती है। सारों की चॉइस अपनी अपनी है और इसके ऊपर जी यहाँ जी देसी घी लगाने लगे हैं और क्या ही बात है। और इसको जी रायते के साथ हमने खाया था और आपकी अपनी मर्ज़ी है कि लस्सी बना लें या दही के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं। और उम्मीद है आज का ये जो व्लॉग है शॉपिंग का, ग्रॉसरी का पसंद आया होगा और आपको सबसे बेहतर तरीका जो कोफ्तों को है महफूज करने का वो भी पता चला होगा। और आप लोग चाहें तो चिकन के भी कोफ्ते बना सकते हैं और इसी तरह से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। यहाँ पर हमने आज जो है ना बीफ के बनाए थे तो उसको फ्रीज़ करने का बेहतरीन तरीका आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर किया है। बस जी ये हमारी रोटी जो है वो तैयार हो गई है। रायता बनाया था उसमें बस थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और बेहतरीन सी फिर फ़ोटोग्राफ़ी करने की कोशिश की और बस ये ज़बरदस्त सा रायता था। और उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग जो है आपको बड़ा पसंद आया होगा और जिसको वीडियो अच्छी लगे दूसरों के साथ भी शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस सारे कामों से फारिग होने के बाद जी बच्चों के होमवर्क कराने का टाइम आ जाता है। सारा दिन इसी तरह से बिज़ी गुजर जाता है। स्कूल से आते हैं, खाना होता है, नमाज़ पढ़ी, फिर कारी साहब आ जाते हैं, उसके बाद फिर फिज़ियोथेरेपी वाले अंकल का टाइम हो जाता है, वो आते हैं, जब वो चले जाते हैं फिर मगरिब, उसके बाद होमवर्क, फिर खाना, फिर थोड़ा सा टीवी या थोड़ी सी कोई एक्टिविटी। लेकिन आजकल सहन की एक्टिविटीज़ तो कम ही हो गई हैं क्योंकि ठंड होती जा रही है बच्चों के लिहाज से। और हाशिम का भी जी बड़ा दिल करता है कि वो भी स्कूटी पे इस तरह से झूले लें। और बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्दी से आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखा करें और अल्लाह ताला सारों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।